Okay, welcome my dear students. Now we are starting lecture number 60 of mathematics subject of 10 plus 2 class, and we are in exercise 6.4. Today we shall try to complete this exercise. So approximation का exercise है. I hope पिछले 2 lecture में आपने बहुत सारे मेथड स्टडी, इसके जो मेथड स्टडी किए हैं उसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं और आपको समझ भी आ गया होगा. तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देंगे, जिसमें आपको बोला गया है कि फाइंड f of 3.02 where fx is equal to 3x square plus 5x plus 3 है. ठीक है, तो ये एक फंक्शन दिया है fx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3. 2 क्वेश्चन है इस तरह के एक्सरसाइज में, एक मैं करवाऊंगा, एक आप खुद करेंगे. तो ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. वैसा ही क्वेश्चन है, सेम, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है. वहाँ पे हमें फंक्शन आइडेंटिफाई करने पड़ते थे और बनाने पड़ते थे. यहाँ पे फंक्शन हमें ऑलरेडी गिवन है, तो फंक्शन का हमारा प्रॉब्लम नहीं है. हमारा प्रॉब्लम एक्स और डेल एक्स का है. ठीक है, तो एक्स और डेल एक्स कहाँ से बनेंगे, जिसे हमने फाइंड आउट करना है. 3.02 है, इसे हम लोग एक परफेक्ट नंबर और एक स्मॉल फ्रैक्शन में डिवाइड कर देंगे. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेट एफ ऑफ 3.02 है, इसको आप लिख सकते हैं एफ ऑफ 3 प्लस 0.02. ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.02. 3 एक परफेक्ट नंबर, पूरा नंबर हमने अलग कर लिया, कंप्लीट इंटीग्रल नंबर है, और फ्रैक्शन नंबर 0.02 अलग कर लिया, जिसे आप लोग एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स लिख सकते हैं, वेयर एक्स आपका 3 है और डेल एक्स प्लस का है 0.02 आ गया. ठीक है, ठीक होगा. यहाँ तक क्वेश्चन हो गया हम लोगों का. अब हम आगे चलते हैं. आगे वही स्टेप आ जाएगा. हम लोग क्या होता है, पहला स्टेप होता है लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स करते हैं हम लोग. लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 1 हो, इक्वेशन नंबर 1 हो गया. इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. दिस एम्प्लाइज dy अपॉन dx कर दिया हम लोगों ने. dy अपॉन dx, डी अपॉन dx ऑफ एफ एक्स का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, जो गिवन फंक्शन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 6x प्लस 5x का डिफ्रेंशिएशन 5. ठीक है, और अब यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू भी पुट कर देंगे साथ में, जैसे हम करते आए हैं. 6 इंटू एक्स, एक्स यहाँ पे आपका 3 है, प्लस 5 इज इक्वल टू 6 3 18, 18 प्लस 5 23 आ गया. ठीक है, ये आ गया dy अपॉन dx. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 स्मॉल चेंज इन y एंड x अप्लाई करेंगे, तो y प्लस डेल y हो जाएगा, और फंक्शन आपका एफ एक्स से एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा. ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया. नेक्स्ट स्टेप बोलिए क्या होता है. यस, नेक्स्ट स्टेप होता है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. y प्लस डेल वाई माइनस वाई, वाई से y कैंसिल हो जाता है, डेल वाई रह गया. राइट साइड पर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स. नेक्स्ट आगे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगे. डेल वाई को क्या लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम लोग, वही याद होगा आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स. एक्स प्लस डेल एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, तो एफ ऑफ 3.02 है, तो इसको रख दीजिए यहाँ पर, और ये वही है जो हमें कैलकुलेट करना है. माइनस एफ ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करना है. एफ ऑफ एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ एक्स का मतलब है हम लोगों को एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है बच्चों, एक्स का वैल्यू 3 है, हम लोगों को एफ ऑफ 3 फाइंड आउट करना है. यहाँ पे सारी बात समझ में, एक्स का हमने वैल्यू रख दिया यहाँ पे, एफ ऑफ 3 फाइंड आउट करना हम लोगों को. ठीक है, सो डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल चुके हैं आप लोग, 23 निकला है. डेल एक्स हम लिख चुके हैं पहले, 0.02 आया है.
एफ ऑफ 3.02 हमें फाइंड आउट करना है, वो एज इट इज रहेगा। माइनस एफ ऑफ 3 निकालेंगे। एफ ऑफ 3 फंक्शन में एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे। फंक्शन ये है आप लोगों का 3x² प्लस 5x प्लस 3। इसमें आप x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो मैं रखता जा रहा हूँ नीचे। यहाँ पे देखिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स 5 इंटू 3 प्लस 3। ठीक है, कुछ नहीं किया हम लोगों ने, जो एफ एक्स है उसमें एक्स की वैल्यू 3 रख दी हम लोगों ने। फंक्शन की वैल्यू निकालनी पर्टिकुलर पॉइंट पे बस। 23 को 0.02 से मल्टीप्लाई किया, 23 इंटू 2 46 0.46 माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 3 0.46 एज इट इज। माइनस का इधर आके प्लस में हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये 27 3 30 45 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3.02। साइड एक्सचेंज कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। 0.46 प्लस 45 45.46। तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखिए हमने कैसे किया, बहुत सिंपल है। और सेम इसी वे से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों को। सेकंड पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है एफ ऑफ 2.01, और जो फंक्शन दिया गया है वो दिया गया है आपको 4x² प्लस 5x प्लस 2। ठीक हो गया, तो एफ 2.01 है, इसको आप 2 प्लस 0.01 लिखेंगे। हिंट दे दिया मैंने आपको, बाकी आगे सेम ऐसे ही चलेगा। x का वैल्यू 2 हो जाएगा, डेल x का 0.01 हो जाएगा। बाकी पूरा प्रोसेस फॉलो करो जैसे हमने किया है, और आंसर दे देता हूँ मैं इसका आपको। आंसर इसका 28.21 आ जाएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को पूरा कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, फिर कीजिए इसको, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे आप लोग। Okay, dear students, let us start now question number 3. So read it. What is this question? It is in front of you here. Find the approximate change in volume V of the cube of side x meter caused by increasing the side by 1%. क्या कह रहा क्वेश्चन? क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि अगर हमारे पास एक क्यूब है, मान लीजिए ये क्यूब हो गया, और इसकी कुछ साइड है, कुछ दिया नहीं है, एक्स बोला गया है, एक्स मीटर इसकी साइड है, और बोला गया कि एक्स को अगर इंक्रीज किया जाए 1% से तो इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मीन्स चेंज इन वॉल्यूम निकालनी है। तो अगर इसका वॉल्यूम हम v सपोज कर लेते हैं, तो चेंज इन वॉल्यूम डेल v हो जाएगा वेरी स्मॉल अमाउंट से, और डिफरेंशिएशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखिए, लेट अस स्टार्ट हियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है इसका। गिवन साइड ऑफ क्यूब लिख लीजिए, जो गिवन है, गिवन साइड ऑफ क्यूब ऑलरेडी गिवन है, इज इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक है, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इक्वेशन नंबर 1 ये फंक्शन हो गया बच्चों आपका, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन हो गया आपका। ठीक है, तो जो फंक्शन बनता है आपका, इक्वेशन 1 बनती है, उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो दिस एम्प्लाइज dv अपॉन dx फाइंड आउट कर लेते हैं। dv अपॉन dx हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। ठीक है, राइट। अभी अगर यहाँ पर x आंसर x में रहेगा तो वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन अब हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गिवन है कि जो साइड है उसको 1% इंक्रीज किया गया है। तो 1% इंक्रीज करने पर चेंज कितना आएगा उसे हम सपोज कर लेंगे। नाउ लेट change in side is equal to del x, then according to question
डेल एक्स इज इक्वल टू 1% ऑफ एक्स दिया गया है। एक्स कितना चेंज किया? 1%। सो डेल एक्स इक्वल टू 1% ऑफ एक्स का मतलब हो गया 1/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू x/100। ये आपका डेल एक्स आ गया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब अगर ये आपका यहाँ पे डेल एक्स आ गया तो अब आपको डेल वी निकालना है। देयरफॉर चेंज इन वॉल्यूम इज, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम डेल वी हो जाएगा। डेल वी को आप लोग डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स लिख लेंगे। किसके रिस्पेक्ट हो रहा है चेंज? एक्स के साथ चेंज हो रहा है। अब डेल एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, सो दिस कैन बी रिटन एज डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। डी वी अपॉन डी एक्स आप निकाल चुके हैं, 3x स्क्वायर है, इंटू डेल एक्स आपने यहाँ पे निकाल लिया, x/100 है। ठीक है, सो इज इक्वल टू ये 3x³ अपॉन 100 हो जाएगा, और 3/100 को आप 0.03x³ लिख देंगे। ठीक है, और फाइंड आउट क्या कर रहे हैं आप लोग? डेल वी फाइंड आउट कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में डेल वी है तो यहाँ पर वॉल्यूम की यूनिट आ जाएंगे मीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर हो गया 0.03x³ मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से आप चेंज इन वॉल्यूम जो है वो निकाल सकते हो। राइट, तो इसी तरह से आप इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम बी ऑफ द क्यूब ऑफ साइड एक्स मीटर कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 2%। साइड 2% इंक्रीज हो रही है, तो पहले क्वेश्चन में 1% थी, यहाँ पे ये 2% हो गई है। तो 2% का मतलब है जब आप यहाँ पे डेल एक्सपोज करोगे तो इसे आप लोग 2% कर लोगे। 2% 2/100 हो जाएगा, और लास्ट में अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे कर लेंगे। दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन 3 के सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो क्या आएगा? लेट मी सी एंड राइट हियर। सो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 के सेकंड पार्ट का आपके सामने रख रहा हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए अगर बुक्स नहीं होंगी तो। ये है, ठीक है, आई होप आप इसे कर लेंगे। अगर नहीं होगा तो फर्स्ट पार्ट को दोबारा से देखिए और फिर इसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जब तक कि फर्स्ट पार्ट समझ नहीं आएगा आप लोगों को सेकंड पार्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो फर्स्ट पार्ट को अच्छे से समझिए और सेकंड को कीजिए, और जब आपने सेकंड को कर लिया और आंसर निकाल लिया तो समझ जाइए कि आप लोगों को फर्स्ट पार्ट और इस तरह के क्वेश्चन समझ आ गए हैं। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डियर फ्रेंड्स कुछ ऐसा ही है। If the radius of sphere is measured as 7 meter, radius of sphere is measured as 7 meter with the error of 0.02 मीटर। मतलब रेडियस 7 मीटर है लेकिन ये एरर दिया, एरर मतलब उसका ये स्मॉल चेंज दिया गया उसमें, ये डेल एक्स इतना कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम कैलकुलेट करने में कितना उसमें और एरर आएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। लेट अस स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 4, लेट रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर। देन आर आपको क्वेश्चन में दिया है 7 मीटर, एंड एरर इसमें डेल आर। एरर मीन्स आर से जो इसका डिफ्लेक्शन होगा, कम या ज़्यादा जो वैल्यू आएगी वो डेल आर होगा। इसमें स्मॉल चेंज जो हो सकती है वो इस क्वेश्चन में दी गई है 0.02 मीटर। ठीक है, तो आर मिल गया, डेल आर मिल गया, और आपसे पूछा है वॉल्यूम में, तो आपको स्फीयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज V इज इक्वल टू 4/3πr³। इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे आप लोग, dV/dr निकाल लेंगे। मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये आपका 4πr² आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिए इसको, बहुत बार किया हमने ऐसा क्वेश्चन। देयरफॉर एरर इन वॉल्यूम,
एरर इन वॉल्यूम डेल वी होगा, डेल वी को आप डेल वी अपॉन डेल आर इंटू डेल आर लिखेंगे, डेल वी अपॉन डेल आर को आप लोग डी वी अपॉन डी आर लिख सकते हैं, इंटू डेल आर कर देंगे, डी वी अपॉन डी आर आपने फाइंड आउट कर लिया है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर आपको गिवन है यहाँ पे 0.02 और आर का वैल्यू भी पुट कर दीजिए यहाँ पे 4 पाई इंटू आर दैट इज 7 स्क्वायर इंटू 0.02। मेक इट ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ, सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर भेजिए कितना आएगा। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट। 7 7 49 इंटू 4 इंटू 0.02 कीजिए और आंसर निकालिए यहाँ पे। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा और यूनिट इसके मीटर क्यूब में रहेंगे जो भी आएगा, क्योंकि हम डेल वी फाइंड आउट कर रहे हैं। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर is being heated. Due to expansion, its radius increases at the rate of 0.05 centimeter per second. रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया गया है, एक्सपेंशन होती है उसमें, हीट किया जाता है, हीट करने पर वो एक्सपेंड करती है और एक्सपेंड करने पर उसका रेडियस इंक्रीज करता है और चेंज इन रेडियस का जो रेट है वो ये दिया गया है। सो मतलब ये उसका डेल आर होगा अगर आर उसका रेडियस है तो। एंड फाइंड द रेट एट विच एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 3/2। मतलब रेडियस जब इतना हो गया 3/2 सेंटीमीटर हो गया तो उस टाइम उसका एरिया में चेंज कितना होगा तो फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, लेट आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ डिस्क ले लीजिए, देयरफॉर एरिया ऑफ डिस्क ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो गया डिस्क का एरिया। अब चेंज इन एरिया निकालना है, देयरफॉर चेंज इन एरिया डेल ए लिख सकते हैं, डेल ए को आप डेल ए डी ए अपॉन डी आर इंटू डेल आर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डी अपॉन डी आर ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर लिख सकते हैं, और डी बाई डी आर ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर है, सॉरी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर है एरिया का वैल्यू, और इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये 2 पाई आर आ गया इंटू डेल आर आ गया। ठीक है, बट डेल आर क्वेश्चन में गिवन है 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो देयरफॉर डेल ए इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू रख दिया आप लोगों ने यहाँ पे, ये पर सेकेंड रेट है आपकी, इसका ध्यान रखना है। सो देयरफॉर डेल ए चेंज इन व्हेन आर इज इक्वल टू 3.2, जब आर आपका 3.2 रहेगा तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू आर, आर का वैल्यू 3.2 रख देंगे आप लोग, और ये 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया निकाला जा रहा है, स्क्वायर में आएगा बेटा, सॉरी गलत हो गया तो थोड़ा सा। ठीक है, ये डेल आर का रेट है और एक आर यहाँ पर भी है, तो ये आर इंटू आर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका रेट पर सेकेंड है तो ये पर सेकेंड रहेगा। हमने डायरेक्ट कर दिया इसको, डी टी अपॉन डी टी करके नहीं किया, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है आप लोगों ने, तो ये 2 5 10 हो जाता है, तो ये 32 के आसपास ही आएगा। जीरोज डेसिमल एडजस्ट कर लो, यहाँ पे कितने होंगे देखिए, हाँ बनाइए, ये आपका 0.32 आ जाएगा। ठीक है, 0.32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट दिस आंसर। सो लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, if fx equal to 3x square plus 15x plus 5 then approximate value of f of 3.02। हमने अभी किया क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 पार्ट किया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो उसी तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी करना है, यहाँ पे f of 3.02 फाइंड आउट करना है आप लोगों ने। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे,
और इसका डी आंसर है इसका, दैट इज 77.66, डी इज द राइट आंसर। तो अपने आप सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7, द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यू ऑफ साइड एक्स मीटर कॉस्ड बाय इंक्रीज इन द साइड बाय 3%, सेम क्वेश्चन 3 की तरह है। तो इसको भी आप खुद सॉल्व करेंगे। इसका जो आंसर है क्वेश्चन 7 का जो आंसर है, लेट मी सी हियर, सी ऑप्शन है इसकी सही, दैट इज 0.09 एक्स क्यूब मीटर क्यूब, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। सभी क्वेश्चंस कर लीजिए, जो प्रैक्टिस के लिए रह गए हैं उन्हें अपने आप सॉल्व कीजिए। कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो मुझे रिप्लाई कीजिए, मैं सॉल्यूशन उसका बना के आपको भेज दूंगा। या कहीं कोई डाउट है तो मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। सो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 6.4। ओके, थैंक यू।